और चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी कैबिनेट का चेहरा अब बुधवार को बहुत कुछ बदल गया। इस बदलाव में कई नए चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई तो कहीं कुर्सी चली जाने का दर्द भी छिपा रहा। कई बड़े शूरमा अब मंत्री नहीं रहे तो कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है। किसके हाथ क्या लगा, देखिए। बुधवार को मोदी सरकार का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और बदला भी कुछ इस तरह जिसके बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी कल्पना नहीं कर पाए थे। कई नए चेहरे ने मोदी की कैबिनेट में दस्तक दी है तो कई दिग्गजों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। मंत्रियों के जोड़ घटाव में जो मैथमेटिक्स काम कर रहा है उससे पीएम मोदी के फ्यूचर प्लानिंग की झलक साफ नजर आती है। बुधवार को कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री शामिल हैं। शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में से 36 नए चेहरे हैं। पुराने 12 मंत्रियों को कैबिनेट से छुट्टी मिली है। 7 महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में कुल 77 मंत्री हो गए, यानी अब सिर्फ 4 मंत्रियों के लिए जगह बाकी है। नए जोश के साथ खड़ी की गई नई टीम में जिम्मेदारियों का भी बंटवारा कर दिया गया, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई थी। बात सबसे पहले मोदी कैबिनेट के सबसे बड़े चेहरे और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह को नए मंत्रालय कोऑपरेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी के पास परिवहन मंत्रालय और निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय बरकरार है। ये तो मोदी सरकार के पुराने पिलर हैं जो बरकरार हैं। अब उन चेहरों के बारे में भी जान लीजिए जिन पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अश्वनी वैष्णव को रेल, कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, किरण रिजिजू को कानून मंत्री, नारायण राणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह और आयुष मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण और खेल मंत्री, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। नए मोदी कैबिनेट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व की कोशिश नजर आती है। चुनावी राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी से 7 मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद गुजरात से 5 मंत्री, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और मणिपुर से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रियों के इस मेले में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मोदी कैबिनेट के फेरबदल में आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व की कोशिश भी झलकती है। नए कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री, ओबीसी कैटेगरी से 27 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं। 2 कैबिनेट मंत्री के साथ अनुसूचित जाति से 12 मंत्री बनाए गए हैं और अनुसूचित जाति से आने वाले 8 मंत्री, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं। शाम के शपथ ग्रहण के बाद रात तक मंत्रालय के बंटवारे की जानकारी भी देश के सामने आ गई। पीएम मोदी आज शाम अपने नए मंत्रियों के साथ मंथन भी करने वाले हैं। शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। तो मल्लिका, मोदी कैबिनेट में हुए बदलाव में कई चेहरे खिले हैं तो कई मंत्रियों का कद भी कम हो गया है। उन बड़े मंत्रियों के बारे में आपको बताते हैं जिनसे कुछ मंत्रालय वापस ले लिए गए। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के एक तरफ नई टीम में नए चेहरों पर नई जिम्मेदारियां हैं तो कई बड़े लोगों का कैबिनेट में कद भी कम हुआ है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही करीब दर्जन भर दिग्गज मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है, जिसमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन और जावड़ेकर जैसे नाम सुर्खियों में हैं। वहीं कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनसे कुछ मंत्रालयों का प्रभार ले लिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी जिम्मेदारी कम की गई है। इस कड़ी में पहला नाम है पीयूष गोयल का।
पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दे दी गई है। पीयूष गोयल के पास अब वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस कड़ी में दूसरा नाम है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी से कपड़ा मंत्रालय का प्रभार लेकर पीयूष गोयल को सौंपा गया है। स्मृति ईरानी के पास अब महिला बाल विकास मंत्रालय बचा। ऐसे ही एक नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान से पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा ले लिया गया है। हालांकि उन्हें शिक्षा मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। ऐसे ही मंत्री प्रहलाद पटेल का भी कद कम हुआ है। प्रहलाद पटेल से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय लेकर जी किशन रेड्डी को सौंप दिया गया है, जबकि प्रहलाद पटेल को जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण में राज्य मंत्री बनाया गया है। नई जिम्मेदारियों के लिए नए चेहरे के साथ नई टीम मोदी का ऐलान हो गया है। हालांकि नए बनाए मंत्रियों पर कम समय में ज्यादा से ज्यादा नतीजे देने का दबाव भी है। पीएम मोदी की नई टीम में अगर कुछ पुराने खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है तो कुछ नए लोगों को अच्छे कामकाज का इनाम भी मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम ने कई मंत्रियों का प्रमोशन भी किया है। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, अनुराग ठाकुर, सभी प्रकार के लोगों के प्रति किरण रिजिजू, संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता आर.के. सिंह समेत कई मंत्री जो अब तक राज्य मंत्री के तौर पर कामकाज संभालते थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। पीएम मोदी ने इन मंत्रियों के काम को देखते हुए न सिर्फ उनका प्रमोशन किया है, बल्कि उनकी प्रतिभा को दूसरे विभागों में आजमाने का मौका भी दिया है। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इनमें है अनुराग ठाकुर जो पहले वित्त राज्य मंत्री थे, अब सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया है। और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा किरण रिजिजू को खेल राज्य मंत्री से प्रमोट करके कानून और न्याय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा पुरुषोत्तम रूपाला कृषि राज्य मंत्री थे, अब उन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाकर कैबिनेट में जगह दी गई है। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं मनसुख मांडविया। पीएम मोदी की टीम में जिस एक चेहरे पर आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर होगी वो है मनसुख मंडाविया। कोरोना काल में पीएम ने उन्हें स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले वो रसायन उर्वरक राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। ये विभाग भी उनके पास ही रहेगा। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा बिजली राज्य मंत्री आर.के. सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वो विद्युत मंत्रालय का काम देखते रहेंगे। रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हरदीप सिंह पुरी हरदीप सिंह पुरी को भी उनके अच्छे काम का इनाम मिला है। उन्हें पेट्रोलियम और शहरी आवास मंत्री बनाया गया है। प्रमोशन देकर कैबिनेट मंत्री बनाए गए पुरी इससे पहले राज्य मंत्री के तौर पर काम देख रहे थे। The sovereignty and integrity of India। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का भी प्रमोशन हुआ है। उन्हें कैबिनेट में शामिल करके पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पीएम मोदी ने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले सभी नए मंत्रियों को नई ऊर्जा और लगन से कर्तव्य पूरा करने का मंत्र दिया। तो मोदी कैबिनेट वक्त के साथ साथ युवा होती जा रही है। युवा जोश के साथ साथ इसमें कौशल और अनुभव का कॉकटेल भी है। आखिर क्यों इसे पीएम मोदी की रेनबो कैबिनेट कहा जा रहा है, रिपोर्ट से समझिए। युवा भारत का मंत्र देने वाले पीएम मोदी की नई टीम में भी इस मंत्र की झलक दिखी है। मैं ज्योतिरादित्य माधव। कैबिनेट में युवा जोश को काम करने का मौका मिला है और जिन युवाओं ने काम कर दिखाया उन्हें प्रमोट कर इनाम भी दिया है। मौजूदा कैबिनेट को आजाद भारत की सबसे युवा कैबिनेट भी कहा जा रहा है, क्योंकि शपथ लेने वाले 43 मंत्रियों में से 14 की उम्र 50 साल से कम की है। इन 14 युवा मंत्रियों में से 6 को कैबिनेट का दर्जा मिला है।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से सांसद निशीथ प्रमाणिक 35 साल के सबसे युवा मंत्री हैं। 18 ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच की है। 61 साल से ज्यादा उम्र के भी 11 मंत्रियों के अनुभव को तरजीह दी गई है। कैबिनेट में फेरबदल के बाद कैबिनेट की औसत उम्र 58 हो गई है, जो पहले 61 थी। विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट युवा हुई तो युवा के साथ साथ मंत्रियों के कौशल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अलग पेशे के अनुभवी लोगों को कैबिनेट में जोड़ा गया है। कैबिनेट के 13 मंत्री पेशे से वकील हैं। 7 मंत्री पहले ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। 7 मंत्रियों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। 6 मंत्री पेशे से डॉक्टर हैं। 3 मंत्रियों ने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। 68 मंत्री ग्रेजुएट हैं। अब मोदी की कैबिनेट के अनुभव वाले हिस्से पर नजर डालिए। कैबिनेट में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह मिली है। 18 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। नई टीम में युवा जोश है, काम का कौशल है और अपार अनुभव है। क्या नई टीम इंडिया नए भारत के सपने को बुलंद करेगी? फेरबदल सह विस्तार का ये विशेष समारोह अब संपन्न हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।